प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, इस समय गोल्डन या प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का जो सेकंड टेस्ट सीरीज हुआ था उसके क्वेश्चंस का सलूशन कराया जा रहा है, जिसमें पार्ट फर्स्ट में जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें 15 क्वेश्चंस का सलूशन हमने करा दिया था। आज बाकी 15 क्वेश्चन का और सलूशन कराएंगे, फिर अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे। नहीं, आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 30 नंबर तक क्वेश्चन के सलूशन कराए जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हों, जरा सा भी क्वेश्चन में डाउट हो, उसका सलूशन आप देखिए और उसकी एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसको जब सीखेंगे तभी जा करके आप आगे बढ़ेंगे और फाइनली एग्जाम में आप सब सही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब टेस्ट में दिए गए थे, है ना। तो उसको सीखना आपके लिए जरूरी है। तो आइए सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन। और हमने बताया भी था कि थोड़ा सा कैमरे से जो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो चीज़ जो कैप्चर कार्ड है उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको सही कराते हैं, इसलिए मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मोबाइल में थोड़ा सा ये ऐसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो थोड़ा सा बेटा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो सोल्यूशन कराते हैं। फिजिक्स क्वेश्चन सोल्यूशन पार्ट 2 और टेस्ट नंबर 2। 15 क्वेश्चन आज कराएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी हम करा चुके थे। और हम ये देख रहे हैं कि पूरे टेस्ट में ऐसे 4-5 क्वेश्चन हैं जिसमें कि एवरेज एक्सेलेरेशन के खूब क्वेश्चन आए हैं टेस्ट में, है ना। देखो इसमें भी एवरेज एक्सेलेरेशन ही पूछ रहा है। देखो यहाँ पर एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, लेकिन ये एवरेज एक्सेलेरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो पेन आपका रुकता है, बल्कि आप जब टेस्ट दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत भी किया होगा, कैलकुलेशन आप बचे पड़े होंगे। इसका सलूशन बेटा आप देखिए कैसे हम सॉल्व करा रहे हैं, सब सीखिए आप। A ball is dropped onto the floor from a height of 10 मीटर। एक बॉडी को एक फर्श पे सरफेस पे 10 मीटर की हाइट से गिरा दिया। जब 10 मीटर हाइट से बॉडी को आप गिराओगे तो जब ग्राउंड पे टकराएगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। और इसको डायरेक्ट यूज करो भाई। h हाइट से किसी बॉडी को जब बेटा गिराया जाता है तो ग्राउंड में उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। अरे v² = u² + 2gh से। तो h हाइट से बॉडी पे गिराने की वेलोसिटी सीधे सीधे √2gh आप निकाल लो। और उसके बाद से बॉडी क्या हो रहा है, देखो रिबाउंस हो रहा है। जब रिबाउंस हो रहा है तो 5 मीटर ऊपर जा रहा है। तो जब 5 मीटर ऊपर जाएगा तो v² = u² - 2gh से फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो, तो रिबाउंस वेलोसिटी √2gh से रिबाउंस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और ये प्रोसेस कितने सेकंड में हो रहा है, 0.01 सेकंड में। तो कह रहा है देखो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, वो चाहे नीट हो चाहे जेई हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत करता है। सबसे पहले तो वो कैलकुलेशन में ही उलझ जाएगा। ओके, तो तुरंत आप सोचिए बेटा एवरेज एक्सेलरेशन निकाला कैसे जाता है। तो हमने इसके पहले भी वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जिसमें कि एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें किसी भी तरह आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना है। ओके, तो चेंज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये भी आप देखो बेटा टकरा रहा है डाउनवर्ड, वापस हो रहा है अपवर्ड, डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं। देखो ये ग्राउंड है और बॉडी को h1 हाइट से गिराया जाता है। बॉडी को गिराया जाता है h1 हाइट से, तो ये v1 वेलोसिटी से टकराता है। उसके बाद से बॉडी बेटा रिबाउंस होता है। ओके, तो अच्छा कितने h1 = कितने हाइट से गिराया जा रहा है, 10 मीटर से। देखो 10 मीटर से गिराया जा रहा है और 5 मीटर ये रिबाउंस हो रहा है। तो h1 = हम लिख दे रहे हैं बेटा 10 मीटर और रिबाउंस आधा ही रिबाउंस हो रहा है। तो ये हो गया h2 और h2 = 5 मीटर। और ये प्रोसेस कितने सेकंड में हो रहा है, रिबाउंस प्रोसेस। तो डेल्टा t 0.01 सेकंड में वापस हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि टकरा रहा है v1 से, वापस हो रहा है बेटा v2 से, है ना।
और अगर हम V1 निकालना है, V2 निकालना है और फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दें, माइनस कर दें और डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन अब ये भी ध्यान देना है कि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, टकरा रहा है V1 से, वापस हो रहा है V2 से, ओके, टकरा रहा है नीचे डाउनवर्ड, वापस हो रहा है अपवर्ड, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन सीखें तो डायरेक्शन का टेंशन न लेकर के, अगर कोई बॉडी टकराया और वापस हुआ 180 डिग्री पर, तो जब दोनों का डिफरेंस लोगे ना, दोनों जुड़ जाएंगे, नहीं तो इसी में आप उलझ जाओगे बेटा, डेल्टा वी ही निकालने में यहाँ पे उलझ जाओगे। जब बॉडी टकराए और वापस हो तो चेंज वेलोसिटी निकालते समय दोनों का सम कर देना चाहिए। अगर ये चीज आपको आइडिया है तो ऐसे क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाएगी आपके सोल्यूशन की। ओके, तो अब बताओ, जब h1 हाइट से गिरा तो टकराएगा कितने स्पीड से, हमने बताया ना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs लगा दो, तो v1 इक्वल टू रूट ओवर 2g h1 से ये टकराया सरफेस पर, इसके बाद से वापस हुआ रूट ओवर 2g h2, क्योंकि h1 से गिरा h2 से वापस हुआ, तो आराम से काइनेटिक इक्वेशन से निकाल लो टकराने के वेलोसिटी, वापस होने के वेलोसिटी। अब आओ देखो, जब चेंज वेलोसिटी आप निकालोगे तो दोनों कैसे सम हो जाएंगे। जैसे अगर बॉडी नीचे आ रहा है ना, तो इसको अगर नेगेटिव मान लो, तो बॉडी जब वापस हो रहा है तो इसको क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। अगर नीचे आने को भी प्लस मानो तो ऊपर जाने को माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये टकराया है, देखो कितने से, v1 से, और वापस हुआ है कितने से, v2 से। तो जब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा चेंज वेलोसिटी आप जब निकालोगे, चेंज वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी क्या करोगे, माइनस करोगे। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना है। देखो ना, वापस जाने को अगर तुम पॉजिटिव मान रहे हो तो चलो इसको तुम क्या करो, पॉजिटिव रख लो, प्लस v2 माइनस, तो टकराने वाले को बेटा माइनस मानना पड़ेगा, तो ये इसको क्या लिख लो, माइनस v1 लिख लो। तो बोलो इस तरह से देखो तो आ गया v2 प्लस क्या आ गया, v1। अब तुम खुद बताओ दोनों सम हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप जब बेटा ऐसे क्वेश्चंस आप जब करोगे तो खुद ही ये सब एक्सपीरियंस हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि जब बॉडी टकरा के वापस होता है तो चेंजिंग निकालते समय ये सब साइन वाइन कुछ ना सोचो, आंख बंद करके दोनों का सम कर। ऐसा न्यूटन्स लॉ मोशन में भी आता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, उसमें चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ता है। कोई बॉल वॉल से टकराता है फिर वापस होता है, तो यहाँ पे पता चले चेंज इन मोमेंटम निकालने में गलत कर दिया। आंख बंद करके दोनों का सम करो, क्योंकि टकरा रहा है फिर वापस हो रहा है, और डेल्टा टी दिया ही है, और आराम से क्वेश्चन कर लो। तो अब चाहिए बेटा एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी में दोनों का सम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा v1 प्लस v2 अपॉन डेल्टा टी। और नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन कर लेते हैं बाकी। तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों का सम हो जा रहा है, v1 प्लस v2 अपॉन डेल्टा टी। क्यों सम हो जा रहा है, क्योंकि टकरा के वापस हो रहा है। तो v1 हो जाएगा रूट ओवर 2g h1 प्लस रूट ओवर 2g h2 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे क्वेश्चंस को एकदम से पकड़ आपको बनाना पड़ेगा बेटा। तो हो जाएगा रूट ओवर 2, g का वैल्यू 10, h1 इज आल्सो 10, प्लस रूट ओवर 2, g is 10, h2 is 5 अपॉन 0.01। ये हो गया बेटा रूट ओवर 200 प्लस रूट ओवर 100 अपॉन 0.01। इसको हम लोग कर सकते हैं 10 रूट 2 प्लस 10 अपॉन 0.01। ये आ गया बेटा 10 रूट 2 का वैल्यू 1.414 प्लस 10 अपॉन 0.01, सॉरी 1 है। अब ये देखो आ गया 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा बेटा 14.14,
और 10 जब एडिशन होगा तो हो जाएगा 24.14 और 0.01 से क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। और जब डिवाइड हो गया तो ऐसे कंडीशन में 100 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2414 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। तो इस क्वेश्चन से आपको एवरेज एक्सेलरेशन अब एकदम से सीख जाना है, ये नहीं कि अब फिर किसी टेस्ट में या एग्जाम में फाइनल टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बार बार आप गलत कर रहे हो। एवरेज एक्सेलरेशन के कई क्वेश्चंस थे टेस्ट में, इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस थे। तो मन में बैठाओ कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व करना है, चेंज वेलोसिटी निकाल के टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना है, और बॉडी टकरा के वापस हो रहा है तो चेंज वेलोसिटी निकालते समय दोनों का आंख बंद करके सम कर दो, सोचो नहीं, प्लस माइनस के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो। तो मिला बेटा कोई आंसर? और देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो एक करेक्ट आंसर मिला 2414 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू, देखो वेलोसिटी का इक्वेशन दिए हैं 4t इन ब्रैकेट 1 माइनस 2t। तो यहां से आ गया बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो इसका, ब्रैकेट हटा दो तो 4t माइनस 8t स्क्वायर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम। देख रहे हो किस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया था। उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम जब होगा तो उस समय टाइम बताना है, कितने टाइम में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो फिर लगा दो ऐसे क्वेश्चन तो और भी हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था कि मैक्सिमम मिनिमम जब पूछे तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप जीरो कर दो फर्स्ट डेरिवेटिव। यानी कुल मिला के वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करो, dv/dt फाइंड करो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 4 और माइनस कितना आ गया 16t, है ना। और dv/dt को जीरो कर दो, यही तो है मैक्सिमा का कंडीशन। तो जीरो कर दो तो आ गया देखो 4 माइनस 16t। तो यहां से बेटा 16t इज इक्वल टू 4 आ गया, और टाइम फाइंड करना है तो ये आ गया 4/16 1/4, तो ये आ गया 0.25 सेकेंड। तो कितना आसान ये भी क्वेश्चन था, लेकिन इससे आपको सीखने को कितना मिल रहा है। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इससे आपको सीखना है। मिनिमम पूछता तभी भी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना पड़ता, मैक्सिमम पूछेगा तभी भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना पड़ता। और किसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जाता है, जिसका मैक्सिमा या मिनिमम पूछ रहा है उसी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाटर ड्रॉप, ये क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप which is 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? अब देखो ये भी क्वेश्चन चूंकि रेगुलर टाइम इंटरवल कह रहा है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ते हो एक स्पेशल केस कि रेगुलर टाइम इंटरवल में कोई बॉडी जब चलता है तो उसका चले गए डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो 8:135 का रेशियो होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और एक डायग्राम बनाते हैं। ये जो टैप है, यहाँ पर टैप है, मतलब नल की जो टोटी होती है वो है। तो कह रहा है कि यहाँ से रेगुलर इंटरवल में वाटर ड्रॉप नीचे गिर रहा है और यहाँ पर है ग्राउंड। तो जब थर्ड ड्रॉप कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप, देखो पहला ड्रॉप जो ग्राउंड पे पहुंचा तो तीसरा ड्रॉप जस्ट नीचे गिरने वाला है, यानी दूसरा जो ड्रॉप है कहीं यहाँ पर, देखो सेकेंड ड्रॉप कहीं न कहीं यहाँ पर बीच में रास्ते में होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस चल रहा है, अच्छा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चला वो h1 चला, है ना। और उसके बाद से ये डिस्टेंस कितना चला, h2 चला,
और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, ये भी टाइम टी होगा, ये भी टाइम टी होगा। टोटल कितने मीटर से ये गिर रहा है बेटा? 5 मीटर से ये वाटर के ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं। अरे जो नल होता है ना, नल की जो टोटी होती है, टैप होता है, उसमें आप देखते हो कि उसको बंद करने के बाद से कभी कभार टैप खराब हो जाता है तो वाटर ड्रॉप, वाटर के जो बूंद होते हैं और रेगुलर इंटरवल टाइम में नीचे टपकते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। तो इसमें 3 ड्रॉप की बात किया है। जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचने वाला है उसी समय तीसरा ड्रॉप जस्ट नीचे गिरने वाला है, तो जाहिर है दूसरा ड्रॉप कहीं रास्ते में होगा। तो ये एक इंस्टेंट के लिए होगा, मतलब इसी कंडीशन में इसका एक फोटो खींच लिया गया है ना, उस सिचुएशन में। अब पूछ रहा है कि ग्राउंड से ये सेकंड ड्रॉप कितनी हाइट पर है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक लगा दो। H1 और H2 का जो रेशियो होगा, क्योंकि डिफिनिट टाइम इंटरवल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। 1:3 का रेशियो है ना। अब देखो ये बताना है, H2 बताना है, सेकेंड ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट बतानी है, तो H2 फाइंड करना है। तो H2 इक्वल टू इसका रेशियो हो गया बेटा 3 अपॉन दोनों का सम 4 इंटू कितने हाइट से गिराए थे, तो 5 मीटर की हाइट से टोटल वो गिरा है, तो ये आ गया कितना 15/4। और 15/4 का मतलब 7.5 अपान कितना आ गया 2। और 7.5 का भी हाफ कर दो, तो 7.5 का हाफ करोगे तो यही तो आएगा बेटा 3.75। तो आ गया 3.75 मीटर की सेकेंड ड्रॉप की उस समय ग्राउंड से हाइट है। ये देखो बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है रेगुलर टाइम इंटरवल में, तो उसमें चली गई डिस्टेंस का रेशियो 8 रेशियो होता है। अगर ये आपका याद है तो कई क्वेश्चन बड़े आसानी से आपके क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, इसको सीखिए, डायरेक्ट एग्जाम में दे सकता है। Among the 4 graphs shown in the figure, there is only one graph for which average velocity, ध्यान दो पहले एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। एवरेज वेलोसिटी में उतने टाइम में जितने टाइम में पूछ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है। तो ओवर द टाइम इंटरवल 0 to t, मतलब 0 से चला और t टाइम में कैन वैनिश, वैनिश मतलब समाप्त हो जाना, 0 हो जाना, फॉर ए सुटेबली चूजन t which one is it। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है। और ये क्वेश्चन अगर पहली बार आपके सामने आ जाए तो पहले तो ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार सीख गए तो आंसर याद हो जाएगा। तो कह रहा है मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 टाइम से, और किसी टी टाइम के बाद से एवरेज वेलोसिटी वैनिश हो जाए, मतलब 0 हो जाए। तो एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगा बताओ? एवरेज वेलोसिटी 0 तब होगा जब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट तब 0 होगा जब बॉडी जहां से चले तो कुछ समय बाद से फिर वहीं पर आ जाए। तो ऐसा ग्राफ में देखो, यहाँ पर यहाँ से बॉडी चला है तो टाइम बढ़ता जा रहा है और एक्स का वैल्यू लगातार चेंज होता जा रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होने का कोई चांस नहीं है। इसमें देखो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है और एक्स का वैल्यू लगातार चेंज होता जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 टाइम से, और टाइम बढ़ता जा रहा है और x का वैल्यू मतलब उसी पोजीशन पे बॉडी कहीं नहीं आया है, इसलिए यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होने का कोई चांस 0 नहीं है। लेकिन यहाँ से देखो t = 0 से मोशन स्टार्ट हुआ है ना, t = 0 से मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद से एक और समय आया। देखो यहाँ पे अगर तुम ऐसे लाइन एक बना लो तो ये देखो 0 टाइम और यहाँ t टाइम, तो t टाइम के बाद से बॉडी घूम करके देखो यहाँ से चला और घूम करके किसी टाइम पे फिर उसी पोजीशन पर आ गया। तो ये टाइम तुम देख लो, यहाँ पर उसी पोजीशन पे फिर आ गया किसी समय के बाद। देखो यहाँ से x का वैल्यू कुछ है और फिर घूम करके फिर वहीं आ गया, तो x का वैल्यू उसी को प्राप्त कर लिया, मतलब बॉडी जहां से चला घूम के वहीं पर आ गया किसी समय के बाद। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और बॉडी की एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी वैनिश कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन इसका सही है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the displacement of a particle moving along the x-axis is given by x = 18t + 5t square.
x is equal to 18t plus 5t square, x is equal to 18t plus 5t स्क्वायर का एवरेज। मतलब देख रहे हो एवरेज लेसन कई क्वेश्चंस आए थे भाई, आप लोग टेस्ट किए होंगे तो महसूस किए होंगे कि मतलब कई क्वेश्चन एवरेज लेसन के थे, वो भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है एवरेज लेसन के। तो कह रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच बताना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो बताओ x का फंक्शन दिया है, तो अब आप ये बताओ कि पहले सोचो एवरेज एक्सेलरेशन, कई क्वेश्चन कर चुके। तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पे होगा, 4 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पे होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए पहले हम x को क्या कर ले, डिफरेंशिएट कर ले, और जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी अपने आप आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 18, और प्लस कितना आ गया बेटा देख लो, t स्क्वायर का 2t तो आ गया 10t। अब हम लोग क्या करें, पुट t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दें। जब 2 सेकंड पुट करेंगे तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी बेटा कितना, v1। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 कैसे आएगा, यहाँ पे t के स्थान पे 2 पुट कर दो, तो 18 प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 18 इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गया। अब क्या करें, t2 इज इक्वल टू कितना पुट कर दें, 4 सेकंड अगर हम लोग पुट कर दें इसी इक्वेशन में, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेंगे, v2 प्राप्त कर लेंगे, और v2 का वैल्यू आ जाएगा बेटा 18 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा बेटा 58 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आ गया 58 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आ गया 38 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल आ गया 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच बेटा कितने सेकंड, 2 सेकंड। अब आगे बढ़ो और निकाल लो एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जर्नी की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज वेलोसिटी हो जाएगा 52 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी है बेटा 58, इनिशियल वेलोसिटी है 38 अपॉन 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड यानी 2 सेकंड। तो ये आ गया कितना, 58 में से 38 माइनस करो तो 20 आ गया अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एवरेज एक्सेलरेशन देखो आ गया। तो कहीं भी एवरेज एक्सेलरेशन जब निकालना पड़ रहा है तो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर रहे हैं। अब इसमें ये भी आप सोचो कि अगर बॉडी टकरा के वापस हुआ है तब चेंज वेलोसिटी निकालते समय ज़्यादा सोचना नहीं है, साइन कन्वेंशन का चक्कर न पड़ो, दोनों का डायरेक्ट सम करके डेल्टा टी से डिवाइड कर देना, क्योंकि फिर ज़्यादा सोचोगे तो आंसर गलत करोगे। वहाँ पर आंख बंद करके सम करना है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कह नहीं रहा है कि बॉडी रिटर्न हो रहा है, वो तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो माइनस करना ही पड़ेगा। ये क्या क्वेश्चन है, बॉडी फॉल फ्रॉम ए हाइट h 200 मीटर हाइट से गिराया गया है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ईच प्रत्येक 2 सेकंड में, है ना, 6 सेकंड तक बताना है। तो ये तो अभी देखो इस कॉन्सेप्ट का अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज किए हैं कि कोई बॉडी रेस्ट से अगर चलना प्रारंभ करता है तो डेफिनेट टाइम इंटरवल में चली गई हाइट या दूरी का रेशियो हार्ड रेशियो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सीधे टिक लगाना था, इसमें डायरेक्ट टिक लगाना था, सॉल्व नहीं करना था। तो H1 H2 H3 का जो रेशियो होगा वो सॉरी नहीं होगा, ये 1 3 और 5 का रेशियो होगा। इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये सब क्लास में स्पेशल केस में डिराइव कराया जा चुका है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप टाइम वेस्ट करेंगे और डायरेक्ट याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सा इंटरवल आता है बेटा, यहाँ पर ऑड रेशियो आता है। तो जब 1 3 5 देखे उसी बार बेटा आप टिक लगा दो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ करना चाहिए और मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, हेल्प करता है। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है बेटा, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 18t और प्लस 9। ये पार्टिकल का पोजीशन दे दिया है।
अब कह रहा है कि t सेकंड में है, s मीटर में है, मिनिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल। फिर आ गया मिनिमा, किसका केस आ गया बेटा, मिनिमा का केस फिर आ गया। सोचो एकदम इजी, यही सब तो सीखना है आपको, टेस्ट से बहुत कुछ सीखना है। एक तो 3 घंटा बैठना, फिर टेस्ट देना है ना, कहाँ पे कमी है उस पर हाईलाइट होना, और हर क्वेश्चन आपको सीखना है। नहीं तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन स्टूडेंट करता कहाँ है, एकदम आसान होता है। तो अच्छा अब देखो क्या मिनिमम चाहिए, वेलोसिटी मिनिमम चाहिए। तो स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि हम किसको जीरो करें। तो वेलोसिटी मिनिमम है तो पहले वेलोसिटी निकालो, अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, फिर उसको जीरो करो। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब इसके लिए डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ये हो गया 18, 9 का डिफरेंशिएशन 0। अब कह रहा है कि बेटा वेलोसिटी क्या चाहिए, मिनिमम। तो वेलोसिटी का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो जब वेलोसिटी का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए तो dv/dt 0 होना चाहिए, ये भी ध्यान दो। ओके, dv/dt 0 करो। अब किसी स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि मैक्सिमा के केस में भी मिनिमा के केस में दोनों में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो ये क्या है। तो दोनों में बेटा 0 होता है भाई, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। तो मैक्सिमा पे भी स्लोप 0 होता है, मिनिमा पे भी स्लोप 0 होता है। मैक्सिमा के केस में सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का निगेटिव होता है, मिनिमा के केस में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, उससे मैक्सिमा मिनिमा भी पहचाना जाता है। तो आओ इसको डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे dv/dt, तो हम लिख लेते हैं आगे v = 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 18 अलग लिख लेते हैं। v = 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 18 माइनस 12t प्लस 18। अब dv/dt निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ गया 6t माइनस 12, मिनिमा के लिए इसको 0 कर दो तो आ गया 6t माइनस 12। तो 6t = बेटा 12 आ गया। तो t = कितने सेकंड आ गया, 2 सेकंड आ गया t का वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है, ये भी देखो, टाइम जब आ गया तो पूछ रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल इन, यानी मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी वेलोसिटी वाले फंक्शन में अब t का वैल्यू पुट कर दो। तो हम लोग यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। t = 2, वेलोसिटी मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए अब इसी फंक्शन में t का वैल्यू पुट कर दो। तो ये आ गया बेटा 3 और t का स्थान पे 2 का स्क्वायर आ गया बेटा 4 और माइनस 12 इंटू t का वैल्यू हो गया 2 और प्लस आ गया 18। तो ये आ गया बेटा 12 माइनस 24 प्लस 18। तो ये आ गया माइनस 12 और प्लस 18। तो 18 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड इसकी मिनिमम स्पीड आ गई, 6 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन सही है। तो इस टेस्ट से एवरेज एक्सेलरेशन के जितने क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में आते हैं वो आप एकदम सीख जाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस वो आप सीख जाएंगे। ग्राफ जितने भी हैं वो भी आप क्या करेंगे बेटा, सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए टॉपिक पहले से आपका थॉरली पढ़ा होना चाहिए, नहीं कि मतलब बस टेस्ट दे रहे हैं तो उसे सीख गए। पूरा टॉपिक आप पढ़े रहिए, रिवाइज किए रहिए, उसके बाद से तब नए नए कॉन्सेप्ट टेस्ट में आप सीखिए, उसको अप्लाई कीजिए। बोलो अब कोई स्टूडेंट टॉपिक सबका पढ़ा ही ना हो और क्या टेस्ट हम सीख गए, ये कैसे पॉसिबल है। टेस्ट तो आप किस फिक्स कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बहुत ढेर सारे हैं टॉपिक में, तो साथ में कंप्लीट आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी पूछ रहा है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए, और ये कंप्लीटली एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग के सामने से बेटा गुजरा भी होगा। A man walked on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market is closed, he instantly turned and walked back with speed 7.5 km per hour. एवरेज स्पीड बताना है 0 से लेकर 40 मिनट के बीच। यानी अपने घर से मार्केट गया 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर से, फिर वापस हो लिया 2.5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर पर आवर से,
7.5 से। तो कह रहा है कि 40 मिनट में एवरेज स्पीड बताओ दो। तो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस निकाल लो, टाइम से डिवाइड कर दो। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने होम से, घर से मार्केट जा रहा है, मार्केट को क्लोज पा रहा है, एच यानी होम, एम का मतलब मार्केट। तो घर से जो मार्केट का जो डिस्टेंस है ये 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर। तो ये घर से मार्केट जा रहा है कितने स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर से। अब कह रहा है कि जब यहाँ पहुंचा तो देखा कि मार्केट बंद है, तो जब मार्केट बंद है तो वहां रह के वो क्या करेगा, ये तुरंत वापस हो लिया, और वापस हुआ थोड़ा ज्यादा स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो टाइम की काउंटिंग यहाँ से कर रहा है, और गाड़ी ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। वापस आ रहा है, क्या हो रहा है वो तो अभी पता चलेगा, लेकिन 0 से लेकर 40 मिनट के बीच पूछ रहा है। तो पहले आप ये देखो बेटा कि तुम घर से मार्केट जाने का अगर तुम टाइम निकालो ना तो 30 मिनट आएगा, ठीक ना। तो निकालना तो पड़ेगा ही, देखना तो पड़ेगा ही कि कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच फ्रॉम होम टू मार्केट, तुम टाइम निकाल के देख लो। तो T इज इक्वल टू, घर से मार्केट जाने में उसको चलना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर, और कितने स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर से। तो ये कट के देख लो, आ गया हाफ आवर। जब हाफ आवर आ गया तो तुम 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 मिनट का समय लगा। 30 मिनट का समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। यहाँ पे टाइम आ गया कितने मिनट? 30 मिनट का समय यहाँ लग गया। लेकिन क्वेश्चन में आप देखो ना, वो 40 मिनट में पूछ रहा है। कितने मिनट में? 40 मिनट में। तो अब जाहिर है कि अब अगले 10 मिनट तक वो रिटर्न हो रहा है। तो आप क्या करो, मार्केट से घर जाने का अब समय निकालो। मार्केट